नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। दिल्ली ब्लास्ट की जांच की आंच पाकिस्तानी आतंकी संगठनों तक पहुंच गई है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया। जांच में हुए खुलासे के बाद अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग हुई और इसको लेकर पाकिस्तान में खलबली है। सीसीएस की बैठक के कुछ दिनों के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद सीसीएस की पहली बैठक कई मायनों में अहम है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानी हाथ पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। दिल्ली ब्लास्ट का पाक कनेक्शन। जैश ए मोहम्मद पर नजर। महिला विंग की चीफ निकली डॉक्टर शाहीन। हाफिज सईद बदल रहा ठिकाना। लाहौर से लश्कर तक हलचल। सैफुल्लाह का एक वीडियो वायरल। दिल्ली के लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके की जांच अब फिदाइन हमले के तौर पर आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों की 200 बम आईईडी से 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को निशाना बनाया गया था। दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों को चुना था। इनके अलावा देश भर के रेलवे स्टेशनों और बड़े मॉल्स भी टारगेट पर थे। सूत्रों के मुताबिक ये साजिश जनवरी से ही चल रही थी। आतंकी मॉड्यूल का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद संगठन से बताया जा रहा है। आतंकी पिछले कई महीनों से आईईडीज बनाने की तैयारी कर रहे थे। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके में हमलावरों ने कार का इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर किया। चलती कार में हुए धमाके को लेकर जांच एजेंसियां कई आशंका जता रही हैं। ब्लास्ट के वक्त गाड़ी रेड लाइट पर जाम में फंसी हुई थी। इस मामले में डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल सहित कई किरदारों से गहन पूछताछ की जा रही है। धमाके की मुख्य वजहों में कार का 3 घंटे तक पार्किंग में रहना, मास्क पहने ड्राइवर का शामिल होना, चलती कार में विस्फोट, फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन, विस्फोटक बरामदगी के अगले दिन धमाका और अमोनियम नाइट्रेट व डेटोनेटर का इस्तेमाल शामिल है। The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates
India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The Cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The Cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies, and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. दिल्ली ब्लास्ट में जैश ए मोहम्मद का हाथ होने की करीब करीब पुष्टि होती जा रही है। भारत में जैश की महिला विंग की प्रमुख डॉक्टर शाहीन का पाकिस्तान से सीधा संबंध होने का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां इस साजिश के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही हैं। दिल्ली के लाल किला में हुए विस्फोट के बाद किस तरह का मंजर रहा, किस तरह की तस्वीरें रही, वो कल्पना से भी परे है। और देखिए यहाँ पर इस समय हम लाल किला पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस समय वीडियो अपना शूट कर रहे थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ये, और इन्होंने क्या कुछ देखा, हम इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, ये बताइए, जब आप वीडियो बना रहे थे उस समय आपने क्या मंजर देखा और कहाँ पर आप शूट कर रहे थे? सर, मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मैं यूट्यूब के लिए अपना एक वीडियो शूट रहा था और मेरा ये रिव्यू इंडिया न्यूज़ नाम का एक चैनल है, उस पर आप कोई भी देख सकता है, वीडियो डाली है मैंने। तो मैं शूट कर रहा था, उसी दौरान एक बहुत तेज़ का ब्लास्ट होता है पीछे की तरफ में, ब्लास्ट आप धमाका बोल लीजिए। और वो जो आग के लपटें थे वो बहुत काफ़ी ऊपर तक थी। मैं ये कह सकता हूँ कि 2-2.5 किलोमीटर तक लोग देखे भी होंगे, वो इतना ज़्यादा ऊपर था। और इतना तेज़ का ब्लास्ट था कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वो सब के सब डर गए कि ये कैसा ब्लास्ट है। कुछ लोग कह रहे सिलेंडर फटा हुआ है, कुछ लोग कह रहे कि ये सीएनजी फटी हुई है, लेकिन एक्चुअली में जिस तरीके से वो ब्लास्ट था वो मुझे लगा नहीं कोई सिलेंडर है, क्योंकि वो जिस तरीके से धमाका था वो काफ़ी ऊपर आग के लपटे गई थी। और उसी दौरान फिर एक मांस का टुकड़ा आके शरीर का किसी आदमी का वो आके गौरीशंकर मंदिर के सामने गिरा। पब्लिक ने उस चीज़ को देखने के बाद इतनी डर गई कि यहाँ से भागा, मतलब अफरा तफड़ी मच गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें जिस तरीके से भाग रहे यहाँ पे गिर पड़ रहे थे। कहीं फरीदाबाद में IDX पकड़ा जा रहा, गुजरात, जम्मू कश्मीर और अपना यूपी में। तो ये कहीं ना कहीं भारत को जलाने की एक साजिश है। जो भारत विरोधी ताकतें हैं, देश के गद्दार हैं, जैसंद हैं, आतंकवादी हैं। तो मेरा तो प्रशासन से एक ही निवेदन है, पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों को छोड़ के जो भारत में बैठे गद्दार, जयचंद और जासूस हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, जासूस हैं, उनको ठिकाने लगाने का काम करो आप। ये जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनसे हमने बातचीत करी और जो साफ तौर पर इनका यही कहना है कि किस तरीके से ये उस समय की तस्वीरें थी, जो मंजर था, और ये खुद वहाँ मौके पर थे और ये वीडियो जो है शूट कर रहे थे। जिससे हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक से जो बातचीत करी, जिन्होंने बताया कि ये वीडियो बना रहे थे और तभी तेज़ धमाका होता है। इस धमाके की साजिश पुलवामा और पाकिस्तान में रचे जाने की आशंका है, क्योंकि गिरफ्तार महिला प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड हैं। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग का नाम जमात उल मोमिनात है, जिसे आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर हैंडल करती है। सादिया का पति कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड है। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पास भारत में लड़कियों को भर्ती करने की जिम्मेदारी थी। दिल्ली धमाके के सुराग उस फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ते दिख रहे हैं, जिसे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा से लखनऊ तक चलाए गए ऑपरेशन में उजागर किया था। कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहिना शाहिद को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद ही नहीं, हरियाणा के मेवात से भी जुड़ता दिख रहा है। यहाँ से मौलवी इश्ताक को हिरासत में लिया गया है। मौलवी इश्ताक को जम्मू कश्मीर ले जाया गया है। उसे NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस जॉइंट इंटेरोगेशन कर रही है। जांच एजेंसियां जैसे जैसे सबूतों की कड़ी को जोड़ती जा रही हैं, उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ता जा रहा है और पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से पर्दा उठता जा रहा है। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला था। इस हमले में कई निर्दोष लोगों के शरीरों के चीथड़े उड़ गए और दर्जनों जख्मी हुए। कई ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। डॉक्टर उमर जैश ए मोहम्मद का VVID एक्सपर्ट था। VVID का मतलब गाड़ी में धमाके की तैयारी करना है।
इस बात का भी खुलासा हुआ है कि टारगेट और बड़े धमाके का था, लेकिन लाल किले का धमाका हड़बड़ी में कर दिया गया। जांच एनआईए ने तेज कर दी है। जांच में एक के बाद एक लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील के फोन की जांच से पता चला है कि 26 जनवरी और दिवाली के दिन लाल किले पर धमाका करने का आतंकी प्लान था। लाल किले पर धमाका करने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने उसकी रेकी की थी। लाल किले की रेकी जनवरी के पहले हफ्ते में ही की गई थी। ब्लास्ट से ठीक पहले के सीसीटीवी फुटेज में I-20 कार पार्किंग से निकलती दिख रही है। इसमें आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर के होने का शक है। पुलिस का कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चला के 2900 किलो विस्फोटक जब्त किया था। कोड वर्ड में मौत की प्लानिंग। जैश ए मोहम्मद का खतरनाक प्लान शोभा-ए दावत डिकोड हो गया है। भारत में इसकी कमान डॉक्टर शाहीन के हाथ में थी। सुरक्षा एजेंसियों को एक डिजिटल चैट बॉक्स मिला, जहां आतंकियों ने अपनी पूरी योजना कोड वर्ड्स में बुन ली थी। दावत का मतलब था धमाका या हमला, जबकि बिरयानी से मतलब विस्फोटक सामग्री से था। ये चालाकी इसलिए अपनाई गई ताकि साइबर निगरानी से बच सकें। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. जांच रिपोर्ट के मुताबिक इसे शाहीन की तरफ से भेजा गया था। ये खुलासा एनआईए की डिजिटल फॉरेंसिक जांच से सामने आया है। ये संदेश डॉक्टर शाहीन की तरफ से भेजा गया था। मैसेज 13 जुलाई को भेजा गया था। इसके बाद इस चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। दहशत फैलाने वाली ये घटना किसी अकेले की करतूत नहीं, बल्कि एक बड़े आतंकी नेटवर्क की साजिश है। जांच एजेंसियां जैसे जैसे गहराई में उतर रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि आतंकियों ने अपनी बातचीत को छिपाने के लिए चैट बॉक्स में कोड वर्ड्स का सहारा लिया था। ये कोड इतने साधारण लगते हैं कि कोई शक भी न हो, लेकिन इनमें छिपी थी मौत की साजिश। साइबर सेल चैट के बाकी मेंबर्स को ट्रैक कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूरे दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। देश में आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
डॉक्टर मुजम्मिल और दूसरे से पूछताछ में पाकिस्तान से लिंक का खुलासा हुआ है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि मुजम्मिल एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो पिछले कुछ महीनों से उत्तर भारत में सक्रिय था। असलहा जमा करने के साथ साथ एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी में जुटा था। इसी कारण जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में कई ठिकानों पर छापेमारी की और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। एजेंसियों का मानना है कि डॉक्टर मुजम्मिल पाकिस्तान के मऊद्दीन औरंगजेब आलम उर्फ अम्मार अलवी से है। डॉक्टर अदिल अहमद को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसको जैश के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी आतंकी से हुई पूछताछ में पूरे टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद की नामी यूनिवर्सिटी अल फलाह का डॉक्टर है, जिसने बारूद का जखीरा जुटाया था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी गतिविधियों के केंद्र के तौर पर उभरी है। 3 डॉक्टरों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि डॉक्टर शाहीन छात्रों का ब्रेन वॉश कर रही थी। इस धमाके की साजिश पुलवामा और पाकिस्तान में रचे जाने की आशंका है। गिरफ्तार महिला डॉक्टर शाहीन भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड हैं। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग का नाम जमात उल मोमिनात है, जिसे आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर हैंडल करती है। शाहीन के पास भारत में लड़कियों को भर्ती करने की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर उमर की मौत हो गई। वो उसी I-20 कार में था जिसमें धमाका हुआ था। As of now, I can only tell you that an FIR has been registered under UAPA Explosives Act and Bharatiya Nyaya Sanhita. Investigation has been taken up and there are many specialized teams of Delhi Police, FSL, NSG also here on the scene of crime and they are lifting evidences possible to help in the investigation. Sir, what was the route of the vehicle? Because some people are It is no, we are doing investigation on it. अभी investigation बहुत ही preliminary stages के ऊपर है. Anything, any comment on that will be too premature and अभी जब तक coherent पूरी चीजें sequence of events क्या है सब कुछ लिंक नहीं होता तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है. Have you identified the driver of the vehicle who was seen in the It is still ongoing. It is the investigation is Has the undergoing. body been identified? That body? The investigation is undergoing. There are many bodies there and postmortems are also being getting conducted at LNJP. 5 postmortems have already been done. So we are in the process of identifying some of them and there are other people also who are getting treatments. So as of now, what body and or anything related to that is still. Do you have हैदराबाद के मोहिउद्दीन सैयद को ATS ने गिरफ्तार किया था। मोहिउद्दीन से पूछताछ में कई राज खुले हैं। डॉक्टर परवेज अंसारी संदिग्ध है। दिल्ली धमाके के बाद सहारनपुर से लखनऊ तक डॉक्टर परवेज अंसारी के घर छापेमारी हुई। इसके फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से तार जुड़े हैं। दरअसल फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले एक आतंकी नेटवर्क की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों के हाथ खतरनाक सुराग लगे। इन्हीं सुरागों ने जांच टीमों को तीसरे डॉक्टर उमर की तलाशी शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले कि एजेंसियां उसे पकड़ पाती, दिल्ली में धमाका हो गया। ऐतिहासिक लाल किले के सामने हुए बम धमाके के जांच के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इस मामले में लिंक की जांच कर रही है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के बहावलपुर में एक्टिव है। हालांकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जैश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। I am hopeful that the institute will continue its excellent work, striving towards its ideals and supporting efforts for the national and international security. The theme of the current edition of the Delhi Defense Dialogue is harnessing new age technology for defense capability development. In light of the prevailing international security environment and the ongoing Operation Sindoor, the choice of the theme is most appropriate. I compliment MP IDSA
for taking the discussion on this subject forward with scholars, practitioners, defense researchers, and industry representatives. मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ अजहर सहित सीनियर नेताओं को मार गिराया जा चुका है, लेकिन अभी भी यह ग्रुप पाकिस्तानी डीप स्टेट के समर्थन के कारण फल फूल रहा है। जैश पर भारत में कई हमलों का आरोप है, जिसमें 2001 में संसद पर हमला और 2019 में पुलवामा में एक मिलिट्री काफिले पर हमला भी शामिल है। पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर ने आतंकी हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश ए मोहम्मद के आदिल अहमद डार नामक आत्मघाती हमलावर ने अपनी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले की एक बस से टकरा दी थी। दिल्ली ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा एटीएस, फरीदाबाद पुलिस, यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर और हॉस्टल में सघन तलाशी अभियान में कई कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये मॉड्यूल विदेशी हैंडलर के संपर्क में था और दिल्ली में ब्लास्ट उस योजना का हिस्सा था जिससे राजधानी में भय और अस्थिरता फैलाई जा सके। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।